अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक हंगामा खेज़ धमाका खेज़ दिन जिसकी इब्तिदा खुशी से, फिर उसके बाद दरमियान में थोड़ी टेंशन, फिर उसके बाद शाम को थोड़ी मज़ीद खुशी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान निकला, अवाम निकले और उस उम्मीद को मैंने देखा उनकी नज़रों में जिसको वो कब से दबाए बैठे थे। उन्होंने निकल कर अपना वोट कास्ट किया, अपना फैसला सुनाया। बहुत कुछ हुआ, हर तरह से धांधली की गई, हर तरह से बेईमानी की गई, हर तरह से रास्ता रोका गया, हर चीज़ करके कोशिश कर ली गई, लेकिन अवाम भारी पड़ी। निकले, बाहर निकले और खूब निकले। और उसके बाद रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए और असल खदशा यही था कि रिज़ल्ट्स क्या आएंगे और क्या उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। और फिर यही हुआ। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आधी रात गुजर चुकी है और अब डाका पड़ रहा है, अवाम के मैंडेट पर डाका पड़ रहा है। जब तक रिजल्ट्स आ रहे थे, कंटिन्यूटी में आ रहे थे, पीटीआई 150 सीटों पर लीड कर रही थी। पीटीआई के कैंडिडेट 150 सीटों पर आगे थे। और फिर अक्सर जैसे कि हम देखते हैं, अचानक से रिजल्ट्स रुकने का सिलसिला शुरू हो गया। टीवी चैनल्स को कॉल्स आना शुरू हो गई कि रिजल्ट्स नहीं चलेंगे। पीटीआई के जो लोग आगे लीड कर रहे हैं उनकी फिगर्स भी नहीं शो की जाएंगी। और फिर उसके बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कोई रिजल्ट नहीं आए। 4 घंटे तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन से निकल गए। वो किधर गए बगैर प्रोटोकॉल, किसी को कुछ नहीं पता। अचानक से मूवमेंट्स शुरू हुई इधर उधर। पीएमएलएन हार चुकी थी, नज़र आ चुका था, और इसी वजह से वो अपना इलेक्शन ऑफिस बंद करके, लाइट्स ऑफ करके, मॉडल टाउन छोड़ के सारे बेशरम शरीफ फैमिली के लोग जाती उम्रा चले गए। सब हार रहे थे। मरियम नवाज हार रही थी, नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार रहे थे, शहबाज शरीफ हार रहे थे, हमजा शहबाज हार रहे थे, ख्वाजा आसिफ हार रहे थे, राना सनाउल्लाह हार रहे थे, एहसन इकबाल हार रहे थे। जितने इनके बड़े बड़े तीसमार खां सब हार रहे थे और इन्होंने देख ली थी शिकस्त और ये उठ के चले गए। लेकिन उसी बात का खदशा था कि शायद सियासी जमातें तो ये रिज़ल्ट तस्लीम कर लें, लेकिन वो ना रिज़ल्ट ये तस्लीम करें जिनको असल में प्रॉब्लम था। और फिर वही हुआ। सलमान अकरम राजा जो जीती हुई नशिस्त, बिल्कुल क्लियर, इलेक्शन से पहले ही सबको पता था सलमान अकरम राजा जीते हुए, उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि वो आरओ ऑफिस में मौजूद हैं और उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। उनके लोगों को भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। चंद लड़के आते हैं जिन्होंने गन्स पकड़ी हुई हैं और सारा ऑफिस खाली करा लिया गया। ये टीवी पर चला है। सलमान अकरम राजा, अब उनकी जीत को शिकस्त में बदला जा रहा है। आपकी जीत को शिकस्त में बदला जा रहा है। 150 सीटों से तमाम तर धांधली के बावजूद पीटीआई लीड कर रही थी, लेकिन इसके बाद वही हुआ जिसका खदशा था। 4 घंटे तक रिजल्ट रुके रहे और उसके बाद अब मनूवर्ड रिजल्ट, तब्दील शुदा नताइज आना शुरू हो गए। शुएब शाहीन, बल्कि इस्लामाबाद की 3 सीटों से पीटीआई के कैंडिडेट्स जीत रहे थे। अब 3 रिजल्ट्स बदल दिए गए हैं, 3 नशिस्तें छीन ली गई हैं। यही सूरत हाल गुजरावाला, सियालकोट से ख्वाजा आसिफ साहब को अब जिताया जा रहा ज़बरदस्ती। लाहौर के रिजल्ट्स, एक भी सीट का रिजल्ट आधी रात तक कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? रावलपिंडी में यही सूरत हाल, झंग में यही सूरत हाल, गुजरावाला में यही सूरत हाल, साहिवाल में यही सूरत हाल, कराची में यही सूरत हाल। 10 नशिस्तों पर पीटीआई आगे, 10 नशिस्तों पर पीटीआई आगे, कहीं कोई करीब भी नहीं। 100 जो आखिरी नशिस्तें आई थी, 140 के करीब पीटीआई लीड कर रही थी। पीएमएलएन की 45 नशिस्तें थी और पीपल्स पार्टी की कोई 27 नशिस्तें थी। और अब आपको जब सुबह तब्दील शुदा नताइज दिखाए जाएंगे तो उसमें रिजल्ट उल्टा हो चुका होगा। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आप लोग जीत चुके हैं, आप लोग अपना फैसला सुना चुके हैं। सारी दुनिया देख चुकी है कि रिजल्ट आ क्या रहे थे और फिर रिजल्ट कैसे रोके गए और उसके बाद फिर कैसे रिजल्ट बदले गए। सारी दुनिया देख चुकी है।
आप लोग जीत चुके हैं। आपसे मैंने कहा था ना कि आप लोग बाहर निकले, अपनी ताकत पर भरोसा करें, ये आपसे खौफज़दा हैं, और यही हुआ। आप लोग निकले, बेखौफ निकले। आपको सलाम है कि आप लोगों ने अपना हक का इस्तेमाल किया। इनके प्लान्स तहस नहस किए। अब कोई बेगैरती पे, बेशर्मी पे उतर आए तो आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आपने अपना काम कर दिया। उधर अडियाला के अल्लाह के बंदे ने भी अपना काम कर दिया। वो पुरसुकून था, उसको मालूम था कि क्या होने वाला है, और यही सूरत हाल इधर भी थी। लोगों ने वोट कास्ट किए और डब्बे जब खुले तो हर तरफ से उसी की आवाज़ आई, हर निशान उसी का निशान बना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे होगा क्या। देखिए, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि पीटीआई की हुकूमत बनती है या नहीं बनती। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि आपका फ़ैसला आ जाता, और आवाम का फ़ैसला बार बार वही है। जब आपने उसको 9 अप्रैल को निकाला तो आवाम ने 10 अप्रैल को निकल कर अपना फ़ैसला सुना दिया था कि उनका फ़ैसला तो वही था। उसके बाद हर जलसे में, 75 जलसों में आवाम निकली और फ़ैसला सुनाया। फिर ज़िमनी इलेक्शन हुए। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया। 17 सीटें जीती पीटीआई, बदतरीन धांधली के बावजूद। फिर ज़िमनी इलेक्शन हुए 9 सीटों पर। 8 सीटों पर वो अकेला खड़ा हुआ और 7 सीटों पर वो फिर जीत गया। आवाम ने फिर अपना फ़ैसला सुना दिया। आवाम बार बार अपना फ़ैसला सुना रही है। आवाम बार बार आपको अपनी आवाज़ दिखा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई फ़ैसला सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं। अब क्या होगा? आप रिज़ल्ट बदलेंगे। कुछ जगहों पर लोग एहतजाज करेंगे, कुछ जगहों पर लोग नहीं मानेंगे, कुछ जगहों पर मनूवर किया जाएगा। कोशिश की जाएगी पीडीएम टाइप की दोबारा गवर्नमेंट बना दी जाए, सारा चूंचू का मुरब्बा इकट्ठा कर लिया जाए और फिर से वही 16 महीने की पीडीएम की एक बदतरीन गवर्नमेंट बना दी जाए। नवाज शरीफ, थोड़ी सी शर्म है अगर, तो हार मान के तुम जा चुके थे तो ऐलान कर देते। मरियम नवाज, थोड़ी सी भी शर्म है तो हार मान लेते आप लोग, थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा करते। जीत तो ग्रेस के साथ नहीं रहते, कम से कम शिकस्त ही ग्रेस के साथ तस्लीम कर लेते। 71 में आप लोगों ने यही किया और उसके बाद हमने देखा क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त 71 वाला मामला नहीं है। वहाँ एक पार्ट की बात थी, यहाँ पूरे पाकिस्तान से एक ही आवाज़ है। कौम तो आज मुत्तहिद नज़र आई मुझे, कौम की तो मुझे एक ही आवाज़ नज़र आई। अब बड़े पैमाने पर जो सीटें इन्होंने जितानी हैं उसके ऊपर काबिज़ हुआ जा रहा है। लोगों को बाहर निकाल दिया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रूम से, आरओज़ के रूम से, और उसके बाद अब फुल बदमाशी की जा रही है। अब बंदूकों से तो लड़ नहीं सकते, आवाम है, वोट ही डाल सकते हैं, बंदूकों से लड़ नहीं सकते, नहीं लड़ सकते, अपना फ़ैसला सुना सकते हैं, वोट को इज्जत नहीं दिलवा सकते। बस कर दें, खुदारा बस कर दें। 2 साल हो गए, बस कर दें। कितना लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे अपनी आवाम के साथ? बस कर दें, मान लें जो आवाम का फ़ैसला है। अपनी भी इज़्ज़त बचाएं, मुल्क की इज़्ज़त बचाएं, इदारों की इज़्ज़त बचाएं। मान लें, खुदारा मान लें। कितना लड़ेंगे? पाकिस्तान का क्या हाल हो चुका है, क्या हाल हो चुका है। अपनी अना की खातिर इसको भेंट ना चढ़ाएं। मत मायूस करें उस नौजवान वोटर को जो इस उम्मीद से आज बाहर निकला कि वो अपना फ़ैसला रखता है, कि वो पुरअमन इनकलाब ला सकता है। उसको मत मायूस करें। उन तमाम लोगों को मत मायूस करें जो आज इसलिए बाहर निकले कि किसी भी तरह वो ये बता सकें कि वो पुरअमन शहरी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो इसके इदारों से मोहब्बत करते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। उनकी बात मान लें। वो 2 साल से मार खा रहे हैं, हर जुल्म और बर्बरियत सह रहे हैं। बस कर दें, बस कर दें, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। पाकिस्तान के लोगों का कुछ तो ख्याल करें, रहम करें, इनके ऊपर रहम करें।